गुड मॉर्निंग क्लास। मैं अर्पणा लड़ोया टैगोर वुमेन बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट की। अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो हिंदी में अगर मैं इसी की बात करूँ तो संकाय एवं विषय की समझ, संकाय एवं विषय की समझ, इसके अंदर संकाय एवं विषय की जो समझ है, इसके अंदर जो हमारा मेन शब्द है वो है डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, यानी विषयों की समझ। विषयों की जो समझ है हम किस आधार पर कर रहे हैं? अनुशासन। डिसिप्लिन का क्या मीनिंग है? अनुशासन, यानी कि विषय जो है वो अपने आप में अपने कुछ नियम रखते हैं। उसको जब हमें पढ़ाना होता है तो हमें उसी के आधार पर उसे पढ़ाना होता है। हम किसी भी सब्जेक्ट को अपनी मर्जी से नहीं पढ़ा सकते। उसका अपना एक ज्ञान होता है, उस ज्ञान को हमें उसे देना है, उसको आगे कन्वे करना है। तो उस ज्ञान को उसी के नियमों के आधार पर ही हमें उसको समझाना या पढ़ाना है। तो वो क्या, उसी का क्या होगी? डिसिप्लिन हो गया। और उसी के आधार पर पढ़ाने को, यानी कि उसकी समझ के आधार पर हमें उसको आगे बढ़ाना है। तो सिंपल सी चीज़ है कि हर एक सब्जेक्ट जो है अपने कुछ नियम रखता है, उसी नियम के आधार पर उसको पढ़ाना। और इन्हीं सब वो नियम कौन कौन से हैं, वो आधार कौन सा है, उसी के बारे में जो हम चर्चा करेंगे वो हम इस विषय में करेंगे। इस विषय के अंदर जो कुछ भाग है उसकी हम पहली जो यूनिट है, यूनिट फर्स्ट के अंदर हम पढ़ के रहे हैं अध्ययन क्षेत्रों के अनुशासनात्मक ज्ञान का अर्थ एवं अवधारणा। यानी कि जो विषय हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर क्या ज्ञान है, उसका अर्थ क्या है, उसकी अवधारणा क्या है, इन सब का हम अध्ययन करते हैं। मतलब कि जब तक हम उस सब्जेक्ट का उसको अर्थ नहीं बताते, उसकी अवधारणा नहीं बताते, उसका पहचान नहीं बताते, तो उसके बारे में कैसे पढ़ाया जा सकता है। सबसे मैंने, और इसी के अंदर हम सबसे पहले बात भी चर्चा किसकी करेंगे? उसी के कॉन्सेप्ट की। उसी के कॉन्सेप्ट, यानी उसका क्या मीनिंग है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। कोई भी चीज़ हम पढ़ाने जा रहे हैं तो उसका अर्थ बताना आवश्यक होता है। तो इसी तरीके से भी हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी सेम चीज़ है। हमारा टॉपिक सब्जेक्ट क्या है? अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। और उसका हम सबसे पहले क्या करेंगे कि अध्ययन क्षेत्र, यानी कि हम उसका हम क्या करें, उसका अर्थ है, हम उसकी अवधारणा ही उसका का ही हम क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं। और उसके अगला जो सेकंड यूनिट है उसमें उसका भी विषय जो हम चुन रहे हैं उसमें उसके कौन कौन से मेथड है, यानी कि आप साइंस को किस मेथड से पढ़ाओगे, मैथ को आप किस मेथड से पढ़ाओगे, एसएसटी को आप किस मेथड से पढ़ाओगे, लैंग्वेजेस को आप किस मेथड से पढ़ाओगे। अब ये तो हो नहीं सकता कि मैथ है, मैथ आप पढ़ा रहे हो और उसके अंदर आप लेक्चर मेथड यूज़ कर रहे हो। दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैथ को आप लेक्चर मेथड के आधार पर पढ़ा सके। उसके लिए हमें सहायक सामग्री की ज़रूरत होती है और प्रैक्टिकल की ज़रूरत होती है, प्रायोगिक रूप से कुछ चीज़ों को बताने की ज़रूरत होती है। बिना उसके ये बताना असंभव है। तो गणित को जो है लेक्चर मेथड के आधार पर पढ़ाया नहीं जा सकता। इसीलिए कौन से सब्जेक्ट को किस मेथड के अकॉर्डिंग पढ़ाना है, तो ये हमारे को इन सब का अध्ययन। फिर उसके बाद में जो थर्ड यूनिट है उसके अंदर हम क्या ही अध्ययन पढ़ेंगे कि जाहिर सी बात है कि पहली चीज़ें हमने उसका अर्थ पढ़ लिया, उसकी अवधारणा पढ़ ली, उसके फिर मेथड आ गए, तो फिर जब उसका एंड में क्या होगा, उसका एक मापन होगा, एक मूल्यांकन होगा। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन जो होता है उसका अध्ययन हम अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट में करेंगे। और उसकी जो हमारी पहली यूनिट जो है वो है अध्ययन क्षेत्रों के अनुशासनात्मक ज्ञान का अर्थ एवं अवधारणा। अर्थ एवं अवधारणा के अंदर अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो उससे सबसे पहले हम उसका क्या करते हैं, उसका इंट्रोडक्शन करते हैं, यानी कि उसकी प्रस्तावना कहते हैं। तो अब प्रस्तावना सब्जेक्ट की, इस सब्जेक्ट के आधार पर हम उसकी प्रस्तावना कैसे करेंगे? ये हमारी फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक, यानी कि इंट्रोडक्शन एवं अवधारणा। अब विषय की बात करें, हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम? हमारा मेन टॉपिक क्या है? विषय। विषय क्या है? विषय अपने आप में दो पक्ष लेकर चलता है। एक है सैद्धांतिक, दूसरा है व्यवहारिक। अब सैद्धांतिक में भी उसके दो पक्ष होते हैं, एक है दर्शन और दूसरा है समाज। और व्यवहारिक का जो रूप है वो है मनोविज्ञान।
अब इस विषय के अंदर अगर हमने बात करी तो हम विषय के अंदर पढ़ते क्या है, एक हम उसका सैद्धांतिक रूप पढ़ते हैं, एक हम उसका व्यवहारिक रूप पढ़ते हैं। सैद्धांतिक रूप में हम क्या पढ़ते हैं, दर्शन, यानी कि उसको कैसा होना चाहिए। दर्शन की अगर हम बात करें तो जो हमारे अब जिसे हम मूल्य कहते हैं कि भी इस व्यक्ति को हर इंसान को सच्चाई पर चलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, झूठ का भी नहीं बोलना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम बचपन से छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना, झूठ नहीं बोलो, सच बोलो हमेशा। लेकिन वो बच्चे दूसरी तरफ से व्यवहार में क्या देख रहे हैं, वो अपने ही पेरेंट्स को किसी बात पे किसी ना छोटी सी हो या बड़ी हो या कोई कारणवश तो समझ के अकॉर्डिंग देखते हैं कि बाहर जैसे एक बच्चा है, एज एन एग्जाम्पल मैं आपको लेती हूँ, एक बच्चा है, उसको हम सिखा रहे हैं झूठ नहीं बोलो, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना है, तूने ये काम किया, तूने हमसे झूठ क्यों बोला कि भी तूने ये नहीं किया। तो दूसरे ही पल आप घर पे बैठे हो, कोई काम कर रहे हो, अचानक से कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जिससे आप मिलना नहीं चाहते, तो आप उसी बच्चे को क्या कह रहे हो कि बेटा बाहर जा सॉरी बाहर जा, और उसको जाके बोल दे कि मैं घर पे नहीं हूँ। अभी तो आप उसको सिखा रहे हो कि झूठ मत बोलो, दूसरे ही पल आप उसको क्या दिखा रहे हो, आपने उसको सैद्धांतिक तौर पर यह बताया कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन व्यवहारिक तौर पर आप क्या कर रहे हो, उसके सामने झूठ बोलने का एक एग्जाम्पल पेश कर रहे हो। आपने एक गार्डन में फूल लगाए हैं, पौधे लगाए हैं, बहुत अच्छी बात है, और आपने उसके बाहर तख्ती लगा दी फूल तोड़ना मना है, लेकिन जिस व्यक्ति ने खुद ने फूल लगाए हैं, फूल उसके हो गए, वही व्यक्ति सुबह पूजा के लिए उन्हीं फूलों को तोड़ रहे हैं। तो नियम खुद के लिए बदल गए। तो ये जो सिद्धांत है, यानी कि सैद्धांतिक ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान दोनों अलग है। जब दोनों ही एक हो जाते हैं तो वो मूल्य में बदल जाते हैं। और अगर जब तक सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान अलग रहता है, तब तक जो सिद्धांत है वो एक लक्ष्य के रूप में रहता है, और जो हम पा रहे हैं वो एक ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य रह जाते हैं। अब यहाँ पे लक्ष्य और उद्देश्य दोनों में फर्क है। लक्ष्य तो एक होल टारगेट, व्हाट वी वांट, मतलब हम अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, ये हमारा एक लक्ष्य है। लेकिन ये कक्षा मैंने पास करनी है, ये मेरा उद्देश्य है। उद्देश्य स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है, और लक्ष्य जो फुल अ टारगेट ऑफ आवर लाइफ, एक पूरा टारगेट जो हमारी जिंदगी का है, दैट इज अ मोटिव, अ मोर एम ऑफ आवर लाइफ, दैट इज अ लक्ष्य, दैट मीन अ एम। एंड उस एम को पाने के लिए मैं एक छोटे छोटे स्टेप्स कंप्लीट कर रही हूँ, एक सीढ़ी नुमा उस कदम को बढ़ा रही हूँ, दैट इज द ऑब्जेक्ट्स ऑफ माई लाइफ। जब हम लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे, हमारा एक मूल्य, एक सच्चा इंसान बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है, एक काबिल इंसान बनना है, तो उन सब को मिला के एक वो दैट इज अ मूल्य जो कि दर्शन पर आधारित है। जो किस पर आधारित है, दर्शन पर। लेकिन समाज दिखने के लिए तो कि वो बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन वो किसी के लिए 1% के लिए भी अगर वो बुरा है तो दैट नो बिलोंग इट वो सोसाइटी, वो सोसाइटी से बिलोंग करता है। दर्शन के रूप में अगर हम बात करें तो उसको हर तरफ से अच्छा होना चाहिए, हर रूप में अच्छा होना चाहिए, हर रूप में सही होना चाहिए, ये बात करती है दर्शन की। और सोसाइटी के तौर पे किसी के लिए अच्छा भी हो सकता है और किसी के लिए बुरा भी। और व्यवहारिक रूप में अगर हम किसी चीज़ की बात करते हैं तो वो आती है मनोविज्ञान की। इसी तरीके से जब किसी सब्जेक्ट को हम पढ़ते हैं तो उसके कई पहलू होते हैं, दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, व्यवहारिक शास्त्र, इन सब को मिलाकर ही एक सब्जेक्ट जो होता है वो कंप्लीट होता है। तो ये जो बात की थी, आज हमने बात की इंट्रोडक्शन की। आगे की बात हम आगे के विषय के रूप में जब हम आगे बढ़ेंगे वो हम बात करेंगे अगली कक्षा में। आज के लिए इतना काफ़ी है, अगली कक्षा में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे। जय भारत।